नमस्कार। आपके पसंदीदा कार्यक्रम योग है जीवन में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी। मेरा नाम है माया त्रिपाठी। हर बार की तरह आइए इस बार भी कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले 3 बार ओमकार के साथ कर लेते हैं एक छोटी सी प्रार्थना और जुड़ जाते हैं सुप्रीम सोल के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी कर लें और सांस भरें और छोड़ते हुए शुरू करेंगे ओमकार की ध्वनि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपने दोनों हाथों को जोड़ लें और मन ही मन अपने इष्ट देव, गुरुदेव और माता पिता को प्रणाम करें और नीचे देखते हुए कोमलता से अपनी आंखों को खोल लेंगे। तो उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। आज का हमारा विषय है श्याटिका। ये श्याटिका क्या है? श्याटिका एक तंत्रिका दर्द है। हमारी एक तंत्रिका नर्व होती है, एक श्याटिका नर्व होती है जिसमें कंप्रेशन, दबाव, कमज़ोरी या क्षति के कारण दर्द आ जाता है। यह कमर के निचले हिस्से से शुरू होकर पैरों के नीचे तक जाती है। कभी कभी किसी में यह एक पैर में लक्षण दिखाई देते हैं और किसी किसी में दोनों पैरों में यह लक्षण दिखाई देते हैं। जो श्याटिका का दर्द है एकदम से स्टार्ट नहीं होता। पहले धीरे धीरे हमारी कमर में दर्द स्टार्ट होता है, थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है और बहुत लंबे टाइम तक, महीने, साल भर तक, 2 साल तक धीरे धीरे इसको अवॉइड करते रहते हैं और इस पे ध्यान ना देने से धीरे धीरे यह श्याटिका का दर्द बन जाता है। कभी कभी तो यह दर्द इतना बढ़ जाता है कि उठना, बैठना, चलना फिरना, हिलना डुलना तक मुश्किल हो जाता है। तो जब कभी भी हमारे कमर में कहीं भी थोड़ा कूल्हों में दर्द स्टार्ट हो तो हमें उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए और छोटे मोटे योगाभ्यास, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, आहार चिकित्सा, इस तरह इन सारी बातों पे ध्यान देके हम इस दर्द को पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने ध्यान नहीं दिया, दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो भी इसे योगाभ्यास और थोड़ा मेडिसिन, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, बहुत तरह की मेडिसिन से सबके सपोर्ट से ठीक कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो जाए तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। कुछ घरेलू नुस्खों से भी इसे ठीक किया जा सकता है। पहले अगर दर्द हो आपको तो ठंडी गर्म सिकाई बहुत ज़्यादा इसमें कारगर साबित होती है। जब स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो इसे शुरुआती के 2-3 दिनों तक ठंडे पानी से ठंडी सेकाई करनी चाहिए और जब थोड़ा आराम हो जाए, 2-3 दिन के बाद थोड़ा सूजन कम हो जाए, दर्द में थोड़ा आराम मिल जाए, तो जो स्टिफनेस होती है उसे दूर करने के लिए हमें गर्म सिकाई करनी चाहिए। लेकिन सिकाई करते समय इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि सिकाई कभी भी डायरेक्ट स्किन पे नहीं करनी चाहिए। हमें या तो टॉवल का यूज़ करना चाहिए या गर्म थैली होती है, हॉट बॉटल होता है, हॉट जो पानी होता है, गर्म पानी डालते हैं बॉटल में, तो उससे सिकाई करनी चाहिए, डायरेक्ट पानी से नहीं सिकाई करनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें। सिकाई के बाद जब आराम हो जाता है तो स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है।
जो स्टिफनेस होती है वो स्ट्रेचिंग से दूर होती है और दर्द में आराम मिलता है। और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ, कुछ आयुर्वेदिक सपोर्ट से भी इसे सिकाई के बाद सपोर्ट ले सकते हैं। उससे बिल्कुल थोड़ा छोटा मोटा योगाभ्यास करके हम बिल्कुल अपने इस दर्द को दूर कर सकते हैं। इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज़रूरी है। अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थोड़े हाथ पैरों की एक्सरसाइज, कमर, कूल्हे और पैरों की जो एक्सरसाइज होती है, स्ट्रेचिंग होती है, वो बहुत ज़रूरी है। बैठे बैठे बटरफ्लाई 5 मिनट्स तक करें तो उससे बहुत अच्छा कमर, कूल्हे और पैरों में स्ट्रेचिंग होती, मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं और इसके साथ साथ बहुत सारी गायनी प्रॉब्लम्स में भी आराम मिलता है। तो करते हैं बटरफ्लाई 5 मिनट्स। कैसे करेंगे? दोनों पंजों को आपस में मिला लेंगे, इसे कहते हैं भद्रासन। भद्रासन में बैठ जाएंगे और ऐसे अपनी दोनों नीज को अप एंड डाउन करेंगे। बटरफ्लाई तितली आसन का अभ्यास, इसे 5 मिनट करने से इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। कभी कभी 10-5 बार करके लोग अगर हम कहें कि हम डेली करते हैं तो इससे उतना लाभ नहीं होगा। 5 मिनट्स करने से ज़्यादा लाभ होता है। लेकिन शुरू में हर कोई 5 मिनट्स नहीं कर सकता। यदि आप शुरुआती के दिनों में आप शुरुआत कर रहे हो तो शुरू में आपको 30 सेकेंड्स 1 मिनट ही करना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास को हफ्ता 2 हफ्ता कर के 5 मिनट्स तक ले जाना चाहिए। तो काफ़ी इससे आपकी स्टिफनेस दूर होती है, sciatica दर्द में आराम मिलता है। जब हमारा sciatica का दर्द स्टार्ट होता है तो जानने के लिए कि यह sciatica का दर्द आपकी कंप्रेशन की वजह से है या वायु की वजह से है, इसको जानने के लिए आप अपने ऐसे पैरों को देख लें, खोल लें और अपने अंगूठे के अंदर की तरफ प्रेस करें, ऐसे दबाएं अंगूठे के अंदर की तरफ। इससे आपको बहुत तेज़ दर्द होगा तो आप समझ जाएं कि आपका जो ये sciatica का पेन है ये वायु के कारण है, कंप्रेशन के कारण नहीं है। तो जब हम कारण पे जाते हैं और कारण पे ध्यान देते हैं तो निवारण हमें बहुत जल्दी मिल जाता है। पैरों को खोल लेंगे सामने और अपनी फिंगर्स को अप एंड डाउन स्ट्रेच करने से भी sciatica के दर्द में बहुत आराम मिलता है। इनहेल करते हुए अपनी तरफ अपने पंजों को, फिंगर्स को, टोज़ को खींचेंगे और एक्सहेल करते समय बाहर की तरफ अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। आपको पूरा स्ट्रेच फील होना चाहिए। पूरा आपका स्ट्रेचिंग होगी, स्टिफनेस दूर होगी और दर्द में राहत मिलेगी। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। पहले एंकल को करेंगे, पूरे पैरों को स्ट्रेच फील करेंगे पैरों में। इसे कम से कम 20-25 बार करेंगे। इनहेल करते हुए अपनी तरफ स्ट्रेच करेंगे, एक्सहेल करते हुए बाहर की तरफ। फिर ये एंकल को करने के बाद ओनली फिंगर्स को, टोज़ को ऐसे अप एंड डाउन स्ट्रेच करेंगे ऐसे। इसे कम से कम 1-2 मिनट अवश्य करें। किसी भी अभ्यास को थोड़ा टाइम देने से ही उसका पूरा लाभ मिलता है। तो इसे कुछ देर ऐसे आप बैठे बैठे कहीं भी, बेड पे बैठ के, चेयर पे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के, कहीं भी बैठ के आप स्ट्रेचिंग को कर सकते हैं। तो इसे 1 से 2 मिनट अवश्य करें। यदि टाइम हो तो 5 मिनट भी कर सकते हैं। इसके बाद अपने पंजों को गोल गोल क्लॉकवाइज रोटेट कर लेंगे, कम से कम 10 बार, 10 से 20 बार इस तरीके से इसे रोटेट करेंगे। फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और पूरा पैरों में खिंचाव को महसूस करेंगे और इससे आपकी पैरों की मसल स्ट्रॉन्ग होती हैं और दर्द में आराम मिलता है। ऐसे स्ट्रेच करेंगे। इसके बाद अपने राइट लेग को ऐसे फोल्ड करेंगे और लेफ्ट हैंड से ऐसे पंजे को पकड़ेंगे और राइट हाथ से नी के ऊपर रख के इनहेल करते हुए नी टू चेस्ट, नी को अपने चेस्ट से लगाएंगे। एक्सहेल करते हुए नीचे प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 to 20 टाइम्स ऐसे नी टू चेस्ट स्ट्रेचिंग करेंगे। फिर दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। इनहेल करते हुए नी को चेस्ट से लगाएंगे और एक्सहेल करते हुए फ्लोर से लगाएंगे। कभी कभी
यदि आपका पैर पूरा नीचे नहीं लगता और पूरा चेस्ट से नहीं लगता तो आपका ऐसे होता है, तो आप ऐसे ही करें। जहाँ भी आपका पैर जाता हो, घुटना जाता हो, आप उतना ही करें। तो इस तरह से 10 टाइम्स कर लेंगे। तो इस तरह से 10 टाइम्स नी टू चेस्ट अभ्यास करेंगे और इससे आपका अच्छा खासा यहाँ खिंचाव महसूस होता है और काफ़ी दर्द में आराम मिलता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो तो शायद ये करने में भी दर्द हो, लेकिन हल्का फुल्का दर्द हो तो ये छोटे छोटे से अभ्यास से एकदम से ठीक हो जाता है। यदि बहुत ज़्यादा दर्द है तो सिकाई करके और थोड़ी आयुर्वेदिक मेडिसिन, कुछ घरेलू नुस्खों से पहले दर्द को ठीक करें, फिर यह अभ्यास करेंगे। उसके बाद एक बहुत अच्छा अभ्यास है, आसन है गौमुख आसन। दोनों पैरों को सामने खोल लेंगे, राइट लेग को फोल्ड करके लेफ़्ट साइड ले जाएंगे ऊपर से, और नीचे से लेफ़्ट को राइट साइड ले आएंगे नीचे से। अब इस तरह दोनों पैरों में, दोनों साइड कूल्हों में, शाटिका नर्व में बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होता है और बहुत अच्छा आराम मिलता है। दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर गाय के मुख के समान, इसीलिए इसका नाम है गौमुख आसन। राइट लेग ऊपर है, राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट को नीचे से ले जाके ऐसे फिंगर्स को पीछे लॉक कर देंगे। ये हो गया गौमुख आसन। इस आसन में कम से कम 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। आप फिर पैरों को खोल लेंगे, आपस में सीधा सामने फैला लेंगे। अभी हमने राइट लेग ऊपर रखा था, अब लेफ़्ट लेग को ऊपर ले जाएंगे और राइट को नीचे से साइड में ले आएंगे। वही रिपीट करेंगे। हमारा लेफ़्ट लेग ऊपर है तो लेफ़्ट हैंड ऊपर होगा। पीछे देख लेंगे, पीछे कैसी स्थिति होगी आपके हाथों की। पीछे देख लें, लेफ़्ट हैंड ऊपर, राइट नीचे से ले जाके फिंगर्स को आपस में मिला लेंगे, ऐसे होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब खोल लेंगे, हाथों को वापस ले आएंगे। तो इस तरह से कम 10 सेकेंड्स होल्ड करके 3 टाइम्स गौमुख आसन करेंगे। गौमुख आसन से आपकी लंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, गायनी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं, इंटेस्टाइन के लिए, ओवरीज के लिए बहुत अच्छा होता है और शाटिका पेन में भी इससे बहुत आराम मिलता है, ये नर्व खुलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास है, ऐसे एक पैर को मोड़ेंगे, दूसरा पैर पीछे की तरफ खोल लेंगे। इस तरह से मोड़े हुए पैर पे जो साइड में अच्छा सा खिंचाव आता है, अधोमुखी पवन मुक्त आसन, इससे भी शाटिका के दर्द में आराम मिलता है। अब पैर के ऊपर लेट जाएंगे, दोनों हाथों को चिक्स के ऊपर रखेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। अब दूसरे पैर से भी रिपीट कर लेंगे। राइट लेग को फोल्ड करेंगे, लेफ्ट को पीछे स्ट्रेच करेंगे, रिपीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। शाटिका दर्द के कारण क्या है, शाटिका दर्द होता क्यों है? पहले तो छोटे छोटे जो दर्द होते हैं हमारे, उसको अवॉइड करते करते ये बड़ा दर्द का रूप धारण कर लेता है। ज़्यादातर हम यही जानते हैं कि नसों की कंप्रेशन, खिंचाव, क्षति, दबाव से यह दर्द होता है, लेकिन 95% लोगों में यह दर्द कंप्रेशन की वजह से नहीं, वायु की वजह से होता है। जब वायु का प्रकोप बढ़ जाता है
तो sciatica का दर्द बढ़ जाता है। वायु का प्रकोप हमें जानना है कि हमारा यह दर्द है वायु की वजह से है या कंप्रेशन की वजह से है। तो यदि हम कारण पे जाते हैं और हमें खुद एनालाइज करना होता है कि हमारे दर्द का कौन सा कारण है। ये तो वायु कारण मेन कारण होता है जिसकी वजह से sciatica का दर्द होता है। कोई भी दर्द होता है वायु उसका मेन कारण होता है। तो हमें जानना है कि वायु को ठीक करने के लिए वायु के कारण यदि दर्द है तो क्या करें कि वायु दूर हो, वायु मुद्रा में बैठें, वायु वाली चीज़ें ना खाएं, जैसे कि जो चीज़ें वायु बनाती हैं बादी वाली जैसे चीज़ें कहते हैं, जैसे राजमा, छोले, और कभी कभी हरे पत्तेदार सब्जियों से भी होता है। तो हमें जानना है कि हमें किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, वायु बढ़ रही है, तो हमें वात पित्त कफ अपने शरीर के वात पित्त कफ के अनुसार हमें अपना अभ्यास, खान पान, रहन सहन करना चाहिए। तब जाके हमारा यह वायु दोष दूर होता है और दर्द में हमें आराम मिल सकता है। विटामिन B12 की कमी से भी sciatica का दर्द होता है। विटामिन D3 की कमी से भी दर्द होता है। कैल्शियम की कमी से भी दर्द होता है। मिनरल्स की कमी से दर्द होता है। तो हमें जानना है कि हमें किस कारण से दर्द हो रहा है। कभी कभी बहुत हाई हील्स पहनने से भी दर्द बढ़ जाता है। पहले कमर में दर्द आता है, फिर ये जो लंबर का दर्द होता है ये धीरे धीरे नीचे sciatica का दर्द धारण कर लेता है। तो हाई हील से बचे। ऊपर कभी कभी ऊपर नीचे पैर पड़ जाए चलने फिरने से, कभी स्लिप डिस्क की वजह से भी sciatica का दर्द होता है। तो कारण क्या है, इन सारी चीज़ों में हमें जानना चाहिए कि कोशिश करनी चाहिए, एनालाइज करें कि हमारा दर्द किस कारण से हो रहा है। खान पान में भी ध्यान दें और अपने पोस्चर पे ध्यान दें। कभी कभी एक ही पोस्चर में बैठने से, देर तक बैठने से या देर तक एक ही पोजीशन में खड़े होने से भी दर्द बढ़ जाता है। ये भी कारण है दर्द का। और कभी कभी हम बहुत ज़्यादा पैरों को एक दूसरे के ऊपर रख के बैठते हैं। हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी होती है, हम अच्छा खाना खाते हैं, हम योगाभ्यास भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उसके बावजूद हम समझ नहीं पाते कि हमारे sciatica के दर्द का क्या कारण है। कभी कभी एक के ऊपर एक पैर रखने से यदि हम बैठते हैं या खड़े भी होते हैं, काफ़ी लोगों की हैबिट होती है खड़े क्रॉस करके लेग खड़े होते हैं, तो लेग को क्रॉस करके खड़े होने से भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जो समझ नहीं आता। कोई डॉक्टर भी नहीं बता पाता कि दर्द का कारण क्या है। तो यदि आपको कभी दर्द हो रहा हो, आपने सारे टेस्ट वगैरह करा लिए, फिर भी उसमें कुछ भी नहीं निकला, तो आपको यह कोशिश करनी चाहिए कहीं हम लेग को क्रॉस करके तो नहीं बैठते या लेग को क्रॉस करके तो नहीं खड़े होते। लेग को क्रॉस करके बैठने या खड़े होने से भी कमर और sciatica का दर्द बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है, वायु और लेग को क्रॉस करना, बैठने का गलत तरीका, यह दर्द का बहुत बड़ा कारण होता है। तो इन सारे कारणों पे हमें जाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि मेरे दर्द में कौन सा कारण है जिसकी वजह से हमारे sciatica का दर्द बढ़ रहा है। तो दर्द कारण चाहे जो भी हो, लेकिन निवारण तो योग में ही छिपा हुआ है। तो आइए हम अपने sciatica के दर्द को योग के अभ्यास से, आसनों से ठीक करें। बहुत अच्छा अभ्यास है। अपने सारी नसों को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना सबसे अच्छा उपाय है। इसकी वजह से हमारा दर्द ठीक होता है। ऐसे इस आसन में आ जाएंगे, इस पोजीशन में, डाउनवर्ड डॉग में, और इस तरह से कुछ देर हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करेंगे, इस तरह होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए इस तरह जब हमने ऐसा आसन में इस पोजीशन में है तो हमारे पीछे की तरफ लेग में बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, काफ़ी स्ट्रेच आ रहा है। स्ट्रेच को फील करें, इससे हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब राइट लेग को पीछे की तरफ उठाएंगे, फिर आगे राइट हैंड के पास ले आएंगे ऐसे। अब यहाँ पे होल्ड करेंगे। आप पीछे की तरफ अपनी बॉडी को खींचेंगे, पैरों पे बहुत ज़्यादा खिंचाव आएगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद ऐसे करेंगे। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को पीछे ले जाएंगे। अब लेफ्ट लेग को राइट हैंड के पास लाएंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को पीछे ले जाएंगे, घुटने को नीचे रखेंगे और चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। वापस आ जाएंगे। अब करेंगे मार्जरी आसन। इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे, एक्सेल करते हुए चिन लॉक करेंगे, नेवल को देखने की कोशिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से चाइल्ड पोज में रिलैक्स करेंगे। फिर यहीं से भुजंग आसन में आ जाएंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रखेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर। ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करने से आपके सर्वाइकल में पेन हो सकता है, तो आपको हाथों ऐसे रोल करते हुए चेस्ट को ऐसे शोल्डर को खोलना है और होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। तो इस तरह से भुजंग आसन से कमर के दर्द में बहुत आराम मिलता है, शाटिका के पेन में भी आपको आराम मिलता है, मसल्स हमारी स्ट्रांग होती हैं। शलभ आसन, शलभ आसन भी शाटिका के दर्द में, कमर के दर्द में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। शलभ आसन के बहुत सारे वेरिएशन हैं, आप सारे वेरिएशन भी कर सकते हैं। अपने हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके अभ्यास में यह हेल्प करता है। अर्ध शलभ आसन 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, इससे भी हमारी कमर की मसल्स स्ट्रांग होती हैं, हिप मसल्स स्ट्रांग होती हैं और दर्द में आराम मिलता है। तो चलिए करते हैं, 10 सेकेंड्स होल्ड करते हैं इसे। वापस 10 सेकेंड्स एक साइड से किया, अब 10 सेकेंड दूसरी साइड से करेंगे। दूसरी साइड से एक पैर को उठाएंगे, दूसरे से सपोर्ट लेंगे। वापस। अब नेक्स्ट इसका वेरिएशन, अब शलभ आसन करेंगे। दोनों हाथों को थाई के नीचे रखेंगे, एक एक लेग को 10 टाइम्स अप एंड डाउन करेंगे लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दूसरे से रिपीट करेंगे। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। अब नेक्स्ट है, एक हाथ क्रॉस राइट हैंड और लेफ्ट लेग को एक साथ उठाएंगे और 10 सेकेंड होल्ड करेंगे लाइक दिस। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। अब हाथों को, पैरों को चेंज कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। ये अभ्यास भी कर लेंगे। ऐसे टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। इनहेल करते हुए पैर को पीछे ले जाएंगे, एक्सहेल करते हुए आगे ले आएंगे 10 टाइम्स। चेंज, दूसरे पैर से भी रिपीट करेंगे। रिलैक्स। इस तरह से 10 टाइम्स करेंगे। नेक्स्ट अभ्यास है, फिर से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। अब राइट लेग लेफ्ट हैंड को एक साथ सामने ले जाएंगे, होल्ड करेंगे, पैरों को पीछे, हाथ को आगे, होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस रिपीट करेंगे दूसरे पैर से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब अपने हिप को गोल घुमाएंगे, एक्सहेल करते हुए पीछे, इनहेल करते हुए आगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम जानेंगे शाटिका का दर्द होता है, इसके क्या लक्षण है, क्या सिम्टम्स है, कैसे पता करें कि शाटिका का पेन है। शाटिका के पेन में जो हमारी नर्व होती है, शाटिक नर्व, वो कमर से नीचे, लंबर से लेके नीचे तक जाती है, पैरों के पीछे तक। तो दर्द जब कमर में होता है तो ये कभी कभी आधे पैर से लेके नीचे जाती है और कभी कभी दोनों पैरों से होती है। ज़्यादातर लोगों में एक पैरों में लक्षण दिखता है और किसी किसी में दोनों पैरों में नीचे तक यह दर्द जाता है। तो कमर से लेके जब पैरों तक यह दर्द जाता है तो इसका मेन लक्षण है कि ये शाटिका का दर्द है। कभी कभी तो इतना दर्द बढ़ जाता है कि बिल्कुल हिलना डुलना मुश्किल हो जाता है, एक कदम भी चलना मुश्किल हो जाता है। इस तरह का दर्द हो तो आप समझ जाएं कि ये शाटिका का दर्द है, तो इसे अवॉइड ना करें। हल्के फुल्के कमर के दर्द में ही हमें सावधान हो जाना चाहिए और अपने ट्रीटमेंट, अपने उपाय करें जिससे यह दर्द ठीक हो जाए। सबसे पहले तो घरेलू उपाय करें, खाने पीने में ध्यान दें और कुछ सिकाई और सूक्ष्म व्यायाम, योगाभ्यास अवश्य करें। योगाभ्यास से ही, सूक्ष्म व्यायाम से भी दर्द पूरी तरह ठीक हो जाता है शुरुआती के दिनों में, लेकिन यदि इसको अवॉइड किया जाए
बहुत लंबे समय तक इस पे ध्यान ना दिया जाए कि हल्का फुल्का है ठीक हो जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर रूप धारण कर लेता है और फिर चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है, ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। लेकिन शुरू में ध्यान दिया जाए तो हम ऐसे भयंकर परिणाम से बच सकते हैं। इसके बहुत अच्छे अच्छे अभ्यास हमने किए, आइए और अभ्यास आगे बढ़ाते हैं। बैठ के कपोत आसन कर सकते हैं, अर्ध कपोत आसन, सिंपल, जिसे हर कोई कर सकता है। इसका ये अर्ध कपोत आसन है, पूर्ण कपोत आसन नहीं है, क्योंकि शाटिका दर्द में या किसी भी परेशानी में पूर्ण एडवांस आसन नहीं हो सकता, तो हम एडवांस आसन नहीं करेंगे, हम नॉर्मल वो करेंगे जो हर कोई कर सकता है। ऐसे बैठ जाएं, एक पैर को ऐसे सामने रख लें। देखिए ये सारा जो हमारा हिप जॉइंट्स और थाई और जो ये नर्व है हमारी शाटिका की, कमर, सब पे बहुत अच्छा खिंचाव महसूस होगा। ऐसे सभी लोग अपने पैरों को भी उठाने में सक्षम नहीं होते, तो जितना अगर आपका पैर यहीं तक आ रहा है तो आप ऐसे ही होल्ड करेंगे, लेकिन यदि आप ऐसे फोल्ड करके ऐसे कर सकते हैं तो ऐसे करेंगे। ऐसे करके कुछ देर इस आसन में बैठेंगे, 10 सेकंड कम से कम होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो पैर हमने उठा के रखा है उसकी तरफ अपने बॉडी को ऐसे इस तरफ ले जाएंगे बार बार। 1 2 3, देखिए जैसे हम इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा खिंचाव महसूस हो रहा है। 4 5 6 7 8 9 10। इस आसन से एक एक नसें खुल जाती हैं और दर्द में बहुत आराम मिलता है। इस तरह से क्या इसका थोड़ा सा और एडवांस आप कर सकते हैं, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है तो ऐसे करके फिंगर्स को फंसा के ऐसे देखिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे दूसरी साइड से। एक पैर को ऐसे मोड़ लेंगे, दूसरे को ऐसे, इस पैर को उठा लेंगे, एल्बो में फंसा लेंगे, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 टाइम इधर की तरफ प्रेस करेंगे, अपनी पूरी बॉडी को झुकाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद फिर से यदि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप थोड़ा थर्ड स्टेज पे जा सकते हैं। हाथों को उठाएंगे, फंसा लेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। इस तरह से अर्ध कपोतासन करने से आपके पैरों की, हाथों की एक एक नसें खुल जाती हैं। शाटिका के दर्द में रामबाण का काम करता ही आसन। यदि हल्का फुल्का दर्द है तो आसन से ही ठीक हो जाता है, बहुत सीवियर है तो सिकाई करके कम करना होगा, उसके बाद ही आप आसन कर पाएंगे। पूरी तरह आप नहीं कर सकते, थोड़ा सा पैर उठा के, जितना मैंने शुरू से स्टार्टिंग से किया, थोड़ा थोड़ा एज पर योर कैपेसिटी हमें अभ्यास करना चाहिए, लेकिन ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। यदि आपसे नहीं हो पा रहा है पूरी तरह हाथ ऊपर, पूरा पैर ऊपर स्ट्रेचिंग, तो अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। अपनी कैपेसिटी के, अपनी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमें अभ्यास करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद कपोत आसन के बहुत से वेरिएशन हैं, फिर लेट के करेंगे। लेट के करने वाले कौन कौन से अभ्यास हैं? सीधा लेट जाएंगे, सुप्त कपोत आसन करेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे। अब राइट लेग को उठा के लेफ्ट नी पे रख लेंगे, ऐसे रख लेंगे। और कभी कभी यदि आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, पेन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे रख के भी ऐसे 10 टाइम्स करेंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। दूसरे लेग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो उनके लिए है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा पेन है और ज़्यादा अभ्यास नहीं कर सकते, हल्का फुल्का करना चाहिए। नेक्स्ट है इसका वेरिएशन पूर्ण रूप से कैसे करेंगे। राइट को उठा के ध्यान से देखें, लेफ्ट नी पे रखा हुआ है। अब लेफ्ट लेग को ऐसे उठाएंगे। अब राइट हैंड को बीच से डाल के हाथ में ऐसे हग कर लेंगे और अपनी नी टू चेस्ट, नी को चेस्ट की तरफ ले आएंगे। अब राइट लेग की साइड में बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। ये शाटिका के लिए बहुत अच्छा आसन है, सुप्त कपोत आसन। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खोल देंगे। दूसरे लेग से रिपीट करेंगे। लेफ्ट लेग को उठा के राइट नी पे ऐसे रख लेंगे। अब राइट लेग को ऐसे उठाएंगे, लेफ्ट हैंड को बीच से डालेंगे हाथ को अंदर। अब नी को कर लेंगे हग और होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। खोल देंगे। इसे कम से कम 3 बार रिपीट करेंगे। 10 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स तक इस अभ्यास को, इस आसन को करेंगे, सुप्त कपोत आसन। नेक्स्ट है ऐसे लेट के अपने एक पैर को सीधा कर लेंगे। यदि आपकी कमर में ज़्यादा दर्द है तो आप दोनों पैरों को मोड़ के ऐसे रखेंगे। यदि दर्द कम है या दर्द नहीं है तो पैर को सीधा रखेंगे ऐसे। अब राइट लेग को उठा लेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। ढीला छोड़ के पेंडुलम की तरह लेफ्ट एंड राइट झुलाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस दूसरे लेग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जब हम ऐसे पैरों को हिलाते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है जो शाटिका दर्द को ठीक करता है। और इसे टमी की भी टोनिंग होती है। साइड में जो स्ट्रेच आता है और टमी पे भी बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है, बहुत अच्छी टोनिंग होती है और डाइजेशन में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। अब दोनों लेग को उठा लेंगे, एक साथ करेंगे ऐसे। पैर बिल्कुल ढीले होंगे, पंजे बिल्कुल ढीले, एकदम ढीला छोड़ के और आराम से लेफ़्ट एंड राइट अपने पंजों को ले जाएंगे, घुटनों को ऐसे हिलाएंगे। ये थाई, घुटना, हिप जॉइंट्स, शाटिक नर्व सभी के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इससे आपको बहुत आराम मिलता है। बिस्तर पे लेटे लेटे भी आप कर सकते हैं, सुबह शाम 2 बार कर सकते हैं। इससे आपको दर्द में बहुत आराम मिलेगा। आपकी मसल स्ट्रांग होंगी, आपके लेग्स स्ट्रांग होंगे। कमर के लिए बहुत बेनिफिशियल है, पेट के लिए बहुत अच्छा है। तो अभ्यास 2 बार अवश्य करें, नहीं तो 1 बार तो ज़रूर करना चाहिए। इस तरह से इस अभ्यास से अपने शाटिक दर्द को ठीक करें। PMC हिंदी बदले जीवन।